मतलब फसल देवता का उस व्यापारी की आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है? जब व्यापारी की मौत के बाद यहाँ फसल खराब हुई, वो किसी आत्मा का नहीं, माम्बूसा उर्फ फसल देवता का काम था। अंगद ये देखो, इस चित्र का क्या मतलब है? ओह माय गॉड, ये यकीनन उन्हीं का काम है। किसका काम है? बिरजू, तुम और श्रुति अभी के अभी गांव वापस जाओ और गांव वालों को गांव खाली करने कहो। क्या? ऐसा क्या हुआ? देखो बिरजू, हमारी संस्था को ठीक इसी तरह के चित्र कई जगह मिले हैं। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात मानो। तुम लोग बस 1 मिनट यहाँ रुको, मैं अभी आया। हेलो अन्नपूर्णा मैम, कैन यू हियर मी? हेलो अंगद, कहाँ हो तुम? मेरा टीम से कांटेक्ट टूट गया था, मिशन पूरा हुआ कि नहीं? सॉरी मैडम, लेकिन मिशन अभी पूरा होना बाकी है। एनोमली 263 के साथ एक और जीव का पता चला है और उनकी शक्ति इतनी भयानक है कि उसने हमारा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और उस पे सवार साथियों को मार गिराया। व्हाट? तुम्हारे रहते इतनी बड़ी भूल कैसे हुई अंगद? मैडम, मुझे एक आखिरी मौका चाहिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आज दिन ढलने से पहले ही वो दोनों जीव मेरे कब्जे में होंगे। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे उनका राज पता चल चुका है। आपका शक सही था, इन्हें भी ये शक्तियां उन डार्क मैटर सभ्यताओं ने दी है। व्हाट? इसका मतलब इन 2 दानवों को काबू में करने के लिए हमें ग्रेड ए हथियारों की इन्वेंटरी इस्तेमाल करनी होगी। इसका मतलब तुम जानते हो अंगद, वो पूरा गांव राख हो जाएगा। ओह गॉड मैम, पूरा गांव खाली कराने जितना समय हमारे पास नहीं है। अगर ग्रेड ए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है तो इस गांव में कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। अंगद, तुम कब से सिविलियंस के बारे में इतना सोचने लगे? तुम तो जानते हो, साधारण पिशाचों, नरभेड़ियों, प्रेतों और अन्य प्रकार की दुर्लभ अप्राकृतिक शक्तियों से निपटना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इन डार्क मैटर क्रीचर्स ने हमारे लिए हमेशा काम को मुश्किल किया है। इन्हें इनकी शक्तियाँ ब्रह्मांड की उन रहस्यमयी डार्क मैटर सभ्यताओं से मिलती है जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। अब हम और रिस्क नहीं ले सकते। We have to act now. ठीक है मैम, मैं गांव खाली कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगले यूनिट आने तक मैं किसी भी हाल में उन दोनों जीवों को यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। हमें गांव तुरंत खाली कराना होगा। कुछ बताओ तो अंगद, हो क्या रहा है? बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले उन दोनों को काबू करने में मेरी मदद करो, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अंगद, ये सरासर बेवकूफी है। हम खाली हाथ उन दोनों राक्षसों का मुकाबला कैसे करेंगे? अगले यूनिट के आने तक मुझे खुद ही कुछ करके उन्हें रोके रखना होगा। मेरे पास एक तरकीब है, शायद वो कारगर हो। अरे, सब लोग कहाँ है? ये उन दोनों राक्षसों के आतंक का नतीजा है। उन्होंने ये बोला ही था कि तभी अचानक। आप क्या करना चाह रहे थे काका? कुछ नहीं सुनना हमें बिरजू। अब हम गांव के लोग ही तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की किस्मत का फैसला करेंगे। फसल देवता का क्रोध इस शहरी लड़के के कारण ही हम सब पर टूट रहा है। इसे बंदी बनाकर देवता को दे दो। कोशिश करके देख लो। पहले तो तू इधर आ। मेरी बात सुनिए पिताजी। श्रुति! कब आँख खुलेगी आपकी अंकल जी? धीरज ने श्रुति को किडनैप कर लिया था। वो फसल देवता को काबू करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। मारा गया वो फसल देवता की गुफा के पास। क्या धीरज को फसल देवता ने मार डाला? अब इस गांव को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई बचा सकता है तो वो अंगद ही है। हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है बिरजू। बेहतर होगा तुम और तुम्हारा ये दोस्त अब और इस मामले में ना पड़े। तुमने पहले ही बहुत तबाही मचा दी है। हटो! मैं इन्हें थोड़ा भटका कर दूसरे रास्ते ले जाता हूँ। तुम दोनों गांव वालों को किसी सुरक्षित जगह लेकर पहुंचो, पर पहले थोड़ी लुका छुपी हो जाए।
जा, शुरू हो जा। इस बीच बिरजू और बाकी लोग एक खाली गोदाम में आकर छुप गए। देखा आप लोगों ने, अंगद हमारी मदद करने ही आया है। उसकी मदद से शायद आप लोग इस फसल देवता की चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। अरे पर है कौन ये अंगद? इसको हमारी मदद करके क्या मिल रहा है? किसने भेजा है इसे? वो कहीं से भी आया हो, इस वक्त वो ही है जो हमारे गांव को बर्बाद होने से बचा सकता है। बिरजू शायद सही कह रहा है अरविंद भाई साहब। कामरान ने अभी मंडी पुलिस थाने बात करने की कोशिश की है। मंडी थाने के एसएचओ साहब से मेरी अभी बात हुई। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। क्या? पर क्यों? उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया है कि ये दोनों प्राणियों के गांव में आ जाने से ये गांव रेडियो एक्टिव तरंगों से ग्रसित हो गया है। हमारे गांव के चारों ओर नाकाबंदी कर दी गई है, कोई अंदर नहीं जा सकता है। खेड़ा गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। क्या हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया है? पर उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स को हमें यहां से निकालने के लिए भेजा जा रहा है, पर वो कब तक आएंगे इस पर कोई जानकारी नहीं है। वो आ रहा है। गोलू ने जैसे ही फसल देवता को फिर से देखा, क्या होगा आगे जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब।